वाली था तो बाबा से मिलने गई कमरे में और फिर बाबा के साथ भोजन किया। कमरे में ही बाबा भोजन करते खिला देते। भोजन किया तो बाबा ने मुझे बोला, बच्ची कितना पढ़ोगी? ये पढ़ोगी, मैं पढ़ूंगी, डॉक्टर बनोगी, इंजीनियर बनोगी। मैंने कहा बाबा मैंने इतना पढ़ लिया है जो मैं आपकी सेवा कर सकती, मुझे वो नहीं पढ़ना। आप सोचो मैं पढ़ने लिखने वाली लड़की 10th में पढ़ती थी। 10th उन दिनों में मेरा शुरू हुआ था 9th के बोर्ड में। चारों सेशन में मैं फर्स्ट आती थी, हमेशा इनाम लेके आती थी, सब कुछ रामनगर और पास में। और मैंने एकदम झटके की तरह बोला मुझे कुछ नहीं, बाबा की सेवा। तो बाबा तो बहुत खुश हो गए। ऐसे ही मैं फिर दूसरी बार बाबा से मिलने आई। ये 67 की बात है। फिर 68 में सरकार बाबा से मिलने आई। तब बाबा ने मेरे को क्या कहा, बाबा से मिले ना। तो बाबा ने एक प्रश्न पूछा था। हाँ मैं बाबा से मिलने आई तो मेरा जाने का समय आया तो बाबा विदाई देने लगे। उस समय बाबा ने कहा इस बच्चे को तो मैं मंदिर में रखूंगा और ये बाबा का भंडारा। आपको सौगात के लिए पूछा था ना? सौगात। हाँ मैं जब जाने लगी तो बाबा ने मेरे को पूछा बच्चे क्या सौगात लोगी? तो मैंने कहा मेरे को कुछ नहीं चाहिए बाबा, सब कुछ है। तो फिर बाबा ने मुझे गले से लगाया। हाँ फिर बाबा ने मुझे लच्छू दादी के साथ स्टॉक में भेजा और वहाँ से मैं एक रुमाल ले गया। फिर बाबा ने मुझे गले लगाया और बोला इस बच्ची को मैं मधुबन में रखूँगा, ये बाबा का भंडारा संभालेगा। तब मैं ये हमेशा सुनाती हूँ। तो ये भगवान का वरदान है मेरे को, जो आज मैं मधुबन में रही हूँ और बाबा का भंडारा संभाल रही हूँ। नहीं तो ना भंडारे का ज्ञान ना भंडारे का ज्ञान, अपने कपड़ों का ही ज्ञान नहीं तो हम कैसे करते? तो ये भगवान का वरदान है जो मैं आज बाबा का भंडारा शुरू की 2 बातें। और तीसरी बार जब मधुबन में आई तो बाबा व्यक्ति दीदी आप पहुंचे थे बाबा जब बाबा तो तब मधुबन पहुंच गए थे आप बाबा के अंतिम? हाँ पहुंची थी। अच्छा। मैं ना ये मनमोहनी दीदी के साथ इलाहाबाद। अच्छा। वहाँ गई थी मैं उनके साथ गई। तो मनमोहनी दीदी के साथ इलाहाबाद में थी। वहाँ समाचार आया था साकार बाबा का। तब तो कुछ नहीं होता था, ना मोबाइल ना फोन। फिर हम लोग पोस्ट ऑफिस गए थे शहर में। हाँ टेलीग्राम। शहर में पोस्ट ऑफिस गए और फिर वहाँ से दादी ने फोन लगाया दिल्ली में और पता लगाया तो बाबा व्यक्त हो गए हैं। तो फिर दीदी ट्रेन में बैठी और बोली चलो दिल्ली। फिर हम लोग दिल्ली आए। दिल्ली में तो सारी दुनिया अब जा रही है। मैं तो बहुत छोटी थी तब। फिर तब तो मैं सलवार कमीज बैठी। तो दिल्ली से फिर हम लोग यहाँ आए उदयपुर और उदयपुर से बाई रोड गाड़ी में माउंट आबू। दिल्ली से फ्लाइट में आए होंगे ना उदयपुर? उस टाइम का फ्लाइट थी, उस टाइम फ्लाइट का सुविधा नहीं था भाई साहब यज्ञ में। उदयपुर ट्रेन
हाँ है, उदयपुर है। हाँ उदयपुर आती। क्या पता बेटा याद भी नहीं होगा। दिल्ली से वो फ्लाइट था, पूरा याद नहीं होगा। वो मारा गया। फिर वो राजा पकड़ो। आए यहाँ, फिर बाबा हॉल में लेटे गए। साकार बाबा तो लोग तो पैदा नहीं हुए। पैदा हुए थे क्या उस समय? फिर बाबा का सब अंतिम संस्कार किया था मैंने। होशियार बहुत थी मैं, इंटेलिजेंट, तो इसलिए मेरे को सब याद है उस समय का। बाबा का अंतिम संस्कार कैसे हुआ, तो उसको देख बाबा की हस्तियों को बाबा के कमरे में रखा, मैंने जाके कैसे प्रकाश शांति डाला नीचे, तो वो सब मेरे को याद था। तब तो मैंने दादी का किया, वो सिस्टम सारा चल रहा है अभी। वो मैंने दादी का किया सारा। फिर दादी के बाद तो इसका जानकी दादी का किया, और इसके बाद गुजर दादी का किया। तो दादी का भी मैं ऐसे ही किया था। दादी के हस्तियों को दादी के कमरे में, और बाबा का रूम इसी बाबा के मैं तो अपनी लाइफ में बहुत बिजी रही, हर कार्य बहुत होशियारी से किया है, और सबको बहुत आगे बढ़ाया, सब आप लोग को। तभी तो इतना बड़ा डिपार्टमेंट बना आपका। सब पे विश्वास किया, सबको काम सिखाया, सबको आगे बढ़ाया। दादी का ये विशेषता, हर एक को फेथ रखना सबका, कभी शक्के से तुमको नहीं। तो हमने भी वही विशेषता डाली, सबको इंचार्ज बना दिया, सब पे फेथ रखा, सब काम कर रहे हैं। अभी सभी को सब ड्यूटियां सौंप दी है, अच्छी अच्छी ड्यूटी, जो बड़े सबको बड़े बना दिए। श्रीनिवास भाई, अमलक भाई, ये दो बड़े, इनके साथ राधाकांत, आनंद, रामचंद्र, ये सारा काम इनके साथ संभालने वाले। और कौन है जो? रामकृष्ण भाई है इधर। नहीं, रामकृष्ण का अलग। अच्छा, आप इसमें इसके साथ ये है, इतनी ही है। रामकृष्ण भाई है, केतन भाई है, फिर रामकृष्ण भाई है, बिलू भाई ये है। कितने डिपार्टमेंट संभालता है। वरना सारी ब्रह्मपुत्रा कॉलोनी, आवास निवास, फिर फ्रूट सारा, फर्नीचर, फर्नीचर सारा, कॉन्फ्रेंस हॉल, लेबर भी संभालते हैं। लेबर भी संभालता है। ज्ञान मोती कितने डिपार्टमेंट इनके पास है। ऑलराउंड है। अच्छा, फिर जैसे देव भाई है, उसको भी सब डिपार्टमेंट सौंपे हुए हैं। आप सब सेवादारियों को संभालता है, फिर ट्रायल, समर्पित, ये वो सब, फिर सब डिपार्टमेंट सबको दिया हुआ है। अच्छी तरह से सब चले संभाले। देव भाई ने कितने प्रकार के डिपार्टमेंट संभाले। ईश्वर बहुत संभालता है। PVI श्रीनिवास भाई, उसको तो पूरा स्टॉक दे दिया मैंने, आप संभालिए। सबको संतुष्ट रखो, खुश रखो, जो मांगे वो बड़े दिल से। तो रोज ही कुछ ना कुछ सिखाती रहती हूँ मैं सबको, सब होशियार बनते, निश्चिंत है, सब संभालते। अमृत भाई कितना जिम्मेवारी से सब संभालता है। ऊपर ट्रेनिंग सेंटर, हार्मनी हॉल। हाँ, विश्वनाथ भाई मैंने बुलाया है। विश्वनाथ भाई कितना एक्टिव, वो 2 मिनट नहीं बैठता है। मैं कुछ काम कर रही हूँ
तो वो उसी 2 मिनट के अंदर एडिएट घूम गया। कोई काम हो रहा है तो मैं इधर जाती हूँ, अरे विश्वनाथ कहाँ चला गया? अभी तो यही था। तो फिर दूसरा बोलता है वो एडिएट गया। फिर जब वो आता है तो मैं पूछती हूँ क्यों गया तू? बोला ये काम था। मैं बोला भेजिए भेजिए तो मैं कर वो बीच में अपना काम निकाल लेता है। फट से चल देता है। रेस्ट पर जाएगा तो आएगा। मेरी सौगात रेस्ट पर आप जाते हैं तो आता है। और वो पता है सब चीजें सौगात देता है। आनंद सरोवर, सब सरोवर उसके पास। आनंद सरोवर, मान सरोवर, ज्ञान सरोवर, मनमोहिनी, वो रहता है एक जगह। ज्ञान स्वरूप भी जाता है, ज्ञान स्वरूप भी जाता है, ऊपर भी जाता है। ज्ञान सरोवर मैंने बोला। तपोवन। पांडव भवन में गिफ्ट अमृत भाई देता है। और शांति वन की इतनी बड़े लोगों की हजारों की गिफ्ट अमृत भाई देता है। हजारों लोग आते हैं बाबा की सीढ़ियाँ में, आगे पीछे सब, वो अमृत भाई देता है। तो भीषण जैसे दीदी है ना, बड़ी दीदी, उसने मेरा नाम फिर मोटी रखा था। फिर मोटी का अर्थ समझे? जो फिरकी होती है ना, उसको जैसे घुमाओ ना वैसे ही वो घूमती है ऐसे ऐसे। माना आप उसको जब बचपन में खेलते ऐसे घुमाओगे। हाँ, नहीं नहीं वैसे घूमने वाली, ऐसे हाथ से ऐसे चाहे सीधा घुमाओ। दोनों बड़ी दादी ने मेरा नाम फिर मोटी रखा था। मुझे जो कहे मैं करती थी। ये तो पहली बार सुना नाम। हमेशा बोलती थी फिर मोटी एडाज। माना फिर मोटी इधर आओ। कोई भी काम बताए यूं गए यूं आए। फिर मोटी लगा तो घूमती रहती है। तो विश्वनाथ भाई भी फिर मोटी है, घूमता है। तो मेरे को तो आश्चर्य होता है, वो काम कर रहा है, काम करते करते कोई काम चेतन को बताया है या किसको बताया ना, वो कहाँ की शेयर करके आता है। और 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करते। बाबा कमरे में दिन में कम से कम 10 बार जाते हैं। अच्छा